सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोट अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खिलवत ग्रंथ को पूर्ण किया था। आज हम आगे के श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दसों भोम भोम पहली। बड़ा चौक शोभा लेत है, बड़े दरवाजे अंदर, बड़ी बैठक इत गिरोह की, आगू रसोई के मंदर। रंग भवन के विशाल द्वार के अंदर विशाल 28 स्तंभ का चौक शोभायमान है। यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं को बैठने के लिए विशाल बैठक है। इससे आगे रसोई का मंदिर है। दस श्याम सेत के लगते, 10 मंदिर सामी हार, इन चौक की रोशनी मावत नहीं झलकार। इस रसोई की हवेली में श्याम तथा श्वेत मंदिर की पंक्ति में उनके सहित 10 मंदिर है। पूर्व दिशा में दोनों ओर 5-5 ऐसे 10 मंदिर हैं। इस प्रकार इस चौक का प्रकाश वहां पर समाता नहीं है। कहीं नकस कहीं कटाव, इन भूम में देखत, दिन 15 खेले वन में, 15 आरोग्य ईत। इस भूमिका में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी है। सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वन उपवनों में क्रीड़ाएं करती हैं तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ पर बैठकर रात्रि की भोजन लीला करती हैं। इन चौक में सात जी बहुत बेर बैठत, आवत जात वन थे, बैठत ईत अलबत। सखियां इस चौक में अधिक समय तक बैठती हैं। वन में जाते हुए अथवा वन से आते हुए यहाँ पर उनका अधिकतर बैठना होता है। लाडबाई के जूथ की इत बहुत खेल करत, बाहर अंदर चौक में वन मोहलो सुख लेवत। लाडबाई के समूह की सखियां यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। इस प्रकार सखियां कभी बाहर, कभी अंदर, कभी चौक में, कभी वन में, कभी प्रासादों में अपार सुख का अनुभव करती है। वन मोहल विलास को सुख गिनती में आवत नाही, ये ना कछु जुबा कह सके, चुभ रहत चित माही। सखियां 15 दिन वन में तथा 15 दिन इन प्रासादों में जो आनंद प्राप्त करती है उसकी गणना नहीं की जा सकती। जिह्वा के द्वारा इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। यह दृश्य तो केवल हृदय में ही अंकित होता है। राज श्यामा जी बैठत, वन थे फिरती वखत, इन ठौर आरोग की, चौथी भूम निरत। जब श्री राजश्यामा जी सखियों सहित वन से लौटकर आते हैं उस समय यहीं पर बैठकर भोजन लीला करते हैं। तत्पश्चात नृत्य लीला के लिए चौथी भूमिका में चले जाते हैं।
जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपर आगू झरोखे दूजी भोम के इत चौक बीस मंदर। जिस प्रकार प्रथम भूमिका में रसोई का चौक है, उसी प्रकार का चौक दूसरी भूमिका में भी झरोखे के आगे स्थित है। यहाँ पर यह चौक चारों ओर से 20 मंदिर का है। इसी भांत भौम तीसरी ऊपर चढ़ती चढ़ती जे खूबी लेत अति अधिक चौक ऊपर चौक ए। तीसरी भूमिका की रचना भी इसी प्रकार की है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इसी प्रकार के चौक शोभायमान है। इस प्रकार एक के ऊपर स्थित दूसरे ये चौक अत्यंत शोभायमान है। नवो भौम इन विध की आगू उपरा ऊपर बड़े द्वार आगे चौक सबन के सबो फिरते थंबहार। धाम द्वार के ये चौक एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार नवो भूमिका तक शोभायमान है। इन सभी चौकों के आगे चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ हैं। और विध केती कहूँ भौम भौम ठौर अनेक ये कोट जुबा ना कह सके तो कहाँ कहे रसना एक। यहाँ की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। यहाँ पर प्रत्येक भूमिका में अनेक सुंदर स्थान हैं। करोड़ों जिह्वा भी इस शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है, तो फिर यह एक जिह्वा क्या कर सकेगी। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 31 की 11 तक की प्रथम भौम की चौपाइयाँ पूर्ण होती है। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।